देवास शहर में रियल एस्टेट से जुड़ी एक गंभीर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। 62 वर्षीय वृद्ध महिला श्रीमती सीमा शर्मा से 25,51,000 रुपये लेने के बावजूद प्लॉट की रजिस्ट्री नहीं करने और वही प्लॉट किसी अन्य महिला के नाम रजिस्टर्ड कर देने का आरोप लगाया गया है। इस पूरे मामले को लेकर बुधवार को पीड़िता के पुत्र शिवांग शर्मा एवं उनके अधिवक्ता एडवोकेट ब्रिजेश शर्मा ने संयुक्त रूप से प्रेसवार्ता आयोजित कर मीडिया को मामले की जानकारी दी। प्रेसवार्ता में बताया गया कि लगभग 4 वर्ष पूर्व कस्तूरी विहार कॉलोनी में प्लॉट का सौदा किया गया था। उस समय मौके पर कोई प्लॉट नंबर अंकित नहीं था, केवल जगह दिखाई गई थी। प्रारंभ में प्लॉट नंबर 9 का एग्रीमेंट कराया गया। बाद में कॉलोनी डेवलपर द्वारा यह कहकर प्लॉट नंबर बदला गया कि सभी एनओसी मिल चुकी हैं और टीएनसी से नक्शा भी पास हो गया है। इसके अनुसार वही जगह प्लॉट नंबर 3 दर्शाई गई और मार्च 2025 में पुनः नया इकरारनामा कराया गया। प्रेसवार्ता में यह भी आरोप लगाया गया कि जिस जमीन का एग्रीमेंट किया गया वह कॉलोनी डेवलपर के नाम पर थी ही नहीं, इस कारण उन्हें एग्रीमेंट करने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं था। इसके बावजूद दस्तावेजों की कूट रचना कर उनका आपराधिक उपयोग किया गया। पीड़िता के पुत्र एवं अधिवक्ता ने प्रशासन से मांग की है कि आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी, कूटरचना एवं आर्थिक नुकसान के मामलों में सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। साथ ही यह भी आरोप लगाया गया कि पूर्व में भी कॉलोनी के बंधक प्लॉट्स को नियम विरुद्ध बेचने के प्रयास किए जा चुके हैं, जिसकी शिकायत नगर निगम में दी गई है। वहाँ पे दायां बायां में चेक उस समय नहीं किया जा सकता था क्योंकि उसमें कोई मौजूद नहीं था उस समय। उसके बाद भी हमने उनको बोला कि भैया प्लॉट की रजिस्ट्री कर दो, कब कर दो, उनके द्वारा हमारे कभी फोन नहीं उठाए गए, बार बार हमको टालते गए। हमने सभी मैटर सॉल्व करने की कोशिश करी पर कभी उनके द्वारा हमारे फोन नहीं उठाए गए और हमसे कोई बात नहीं करी। उसके बाद हमको मालूम पड़ा कि वो प्लॉट किसी अन्य महिला को उन्होंने, सीमा मल्होत्रा नाम की महिला को उन्होंने रजिस्ट्री कर दी। फिर हमने उसकी जानकारी नगर निगम में भी निकलाई और सभी द्वारा हमने 62 वर्ष की है, वृद्ध महिला है जिनके साथ धोखाधड़ी हुई है। उनका नाम सीमा शर्मा है। मेरी माँ एक साधारण और ईमानदार महिला है जो पारिवारिक परिवार को लेकर चलती है। उनके पूर्व महापौर और कांग्रेस के महासचिव जयसिंह ठाकुर द्वारा और उनके पुत्र द्वारा एक प्लॉट दिया गया था 2021 में, जो उसका वहाँ पर जमीन दिखाई गई थी और उधर कॉलोनी का नाम बताया था कस्तूरी विहार। उस कॉलोनी में हमको प्लॉट नंबर 9 दिया गया था और उस समय उस कॉलोनी की टीएनसी वगैरह कुछ भी नहीं आई। उसके बाद 4 वर्ष हमको रोज 1 महीने 2 महीने 1 महीने 2 महीने करके उनका जो डायलॉग है कि कल आना, 1 महीने बाद अपन करते हैं, 2 महीने बाद करते हैं। उसके बाद ऐसे विश्वास में उन्होंने हमको रखकर, मेरी माता राम को विश्वास में रखकर 4 साल निकल गए। उसके बाद इस बीच में हमने 2021 में 20,51,000 रुपये उनको बाय चेक दिए। फिर उसके बाद 25 मार्च 2025 को नया एग्रीमेंट कराया गया। उसमें कॉलोनी डेवलप हुई, टीएनसी वगैरह आई, उसमें प्लॉट नंबर हमको 3 दिया गया और 1770 वर्ग फीट का प्लॉट दिया गया और नया एग्रीमेंट करवा कर 5 लाख रुपए फिर उन्होंने हमसे लिए। उनका कहना ये पड़ रहा है कि उनके द्वारा कॉलोनी नहीं काटी गई, तो कॉलोनी नहीं काटी गई तो दोनों एग्रीमेंट हमसे क्यों? चूंकि पूर्व महापौर भी शहर के प्रतिष्ठित व्यक्ति भी है, उनके पुत्र द्वारा कोई भूमि का मामला, किस तरह का मामला था, क्या कहना है? मामला ये है कि 2021 में एक उन्होंने कॉलोनी विस्तार करने के लिए अपने आप को बताया था कि वे कस्तूरी विहार करके कॉलोनी का विस्तार कर रहे हैं शिवाजी नगर सिविल लाइन में, और उस स्थान पर को बताते हुए वो एक वृद्ध महिला है सीमा शर्मा, उनको बोला कि यहाँ पे कॉलोनी का विस्तार कर रहे हैं, अगर आप चाहें तो हम प्लॉट का परचेस कर सकते हैं। तो उन्होंने एक स्थान बता करके प्लॉट का परचेस किया, एग्रीमेंट किया। उस एग्रीमेंट करने के पश्चात में पुनः एक एग्रीमेंट किया, टीएनसी वगैरह कराने के बाद में जो 2025 का एग्रीमेंट किया, उसके बाद से प्लॉट का विक्रय आज तक नहीं किया गया है।
बाद में मालूम पड़ा है कि भूमि उनके नाम पर नहीं थी, कॉलोनी भी उनके नाम पर नहीं थी। जितनी भी कार्रवाई उनके द्वारा की गई है किसी अन्य व्यक्ति ने की गई है, और बाद में जो एग्रीमेंट किया है दिग्विजय सिंह जी ठाकुर ने, वो गलत किया है और उन्होंने धोखाधड़ी की और छल किया है। किस तरह की धोखाधड़ी? कब जब कोई किसी प्रॉपर्टी किसी के नाम पे नहीं होती, उसको बेचने का अगर कोई एग्रीमेंट करता है तो छल करता है किसी व्यक्ति के साथ जिसके नाम से एग्रीमेंट होता है, और अगर उसका उपयोग दस्तावेज के रूप में बनाने के लिए करता है 467 का भी अपराध करता है, और उसका उपयोग करता है 471 का भी अपराध करता है। अभी तक कितना पैसा दिया आपने और कैसे दिया पैसा? अभी तक मैं उसको 2025 तक 25,50,000 रुपये दे चुका हूँ, पर अभी तक ना तो कोई पेमेंट के संबंध में कोई बातचीत है और ना ही कोई प्लॉट देने के संबंध में बातचीत। प्लॉट कितने बाद में का? मालूम पड़ा कि जो हमने जो प्लॉट परचेस किया था वो किसी अन्य महिला सीमा मल्होत्रा के नाम से विक्रय पत्र भी किया जा चुका है, किसी भरतपाल के आदि के नाम द्वारा। प्लाट की कीमत कितनी थी उस समय जब दिया था? प्लॉट की टोटल मैंने 3358 रुपये के समथिंग उसका सौदा किया था। क्या चाहते हैं आप? प्लॉट चाहते हैं जो एग्रीमेंट अनुबंध की पूर्ति कर दें। वकील साहब, तो इसी में कहा मैं पुलिस की कार्यप्रणाली से भी संतुष्ट नहीं हूँ, क्या ऐसा पुलिस स्थिति की बनी? कार्रवाई से संतुष्ट नहीं की। जब मैंने मेरी जो पीड़िता है उन्हें पहली बार जो आवेदन प्रस्तुत किया था पुलिस थाने में, तो उनको जुडिक्शन के संबंध में कहकर उन्हें चारों थाने घुमवाए हैं। जब जुडिक्शन के संबंध में मुझे उसमें आना पड़ा, तब जाकर उन्हें थाने कोतवाली में एप्लीकेशन ली और इस एप्लीकेशन की कार्रवाई करके एफआईआर दर्ज हुई। अभी किस तरह का कॉम्प्रोमाइज करेंगे या जमीन प्लाट ही रखेंगे आप? नहीं, कॉम्प्रोमाइज़ की कोई गुंजाइश नहीं है और कॉम्प्रोमाइज़ करना भी नहीं चाहिए। जो विधि कहती है उस अनुसार उनको प्लॉट देना चाहिए, या फिर जो कार्रवाई होगी वो कार्रवाई। इसमें आरोपित जयसिंह ठाकुर के पुत्र है या जयसिंह ठाकुर भी है? नहीं, उनके पुत्र हैं। जिनने धोखाधड़ी को किस मामले में, किस धारा में मामला दर्ज कराया आपने? हमने भी जो जब ये धारा में दर्ज नहीं कराया है, धारा अभी फिलहाल पुलिस ने एफआईआर में 420 लगी है, पर इसमें 467, 468 और 471 का इंग्रेडिएंट्स होगा। आपका नाम और डेफिनेशन? मैं बीके शर्मा, एडवोकेट देवास।